लेक्चर 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखते हैं, डिपेंड करता है, नहीं बनानी है, एग्जाम सम्स भी है, अकोमोडेशन भी है, तो एक और लेक्चर में हो जाएगा। चलिए सब लोग जर्नल बनाइए, वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग, आपके मॉड्यूल का है एंड पेज नंबर इज 6.12। ड्रॉर और ड्रॉई दोनों के बुक्स में करेंगे। आई होप आप लोगों को ड्रॉर और ड्रॉई का पूरा चार्ट आता है, फ्रॉम सेल परचेज टू वॉट एवर ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, राइट। आप लोग सब लोग जर्नल बनाएंगे। मैं काम कर रहा हूं, मैं बाजू बाजू में जर्नल बना रहा हूं, यहां पे आप लोग दो अलग अलग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर इज फ्रॉम योर मॉड्यूल 6.12, ठीक है। आप लोग एक प्रॉपर जर्नल बनाएंगे। मैं एकदम साइड बाय साइड बना रहा हूं, ड्रॉर और ड्रॉई दोनों कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मॉड्यूल का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। चलिए फिर सब लोग रीड करेंगे, एक बार सबका रूलिंग हो जाएगा तो 2 पेज का जर्नल बना दीजिए, रेडी रखिए। ओके, ऑफ कोर्स जर्नल के बाद इसमें लेजर्स भी आ सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें लेजर भी बनाना हो, बट जर्नल से लेजर बनाना तो इजी ही है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखते हैं कि कल जैसा है कि नहीं। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2022 फॉर 1,06,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। पहले माल बेचा और सीधा बिल ड्रॉ कर दिया। ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल शुड बी रिन्यूड। तो सर बिल बनने के बाद कोई कंडीशन में तो जाना चाहिए। कंडीशन मतलब वो कबट वाली कंडीशन, बैंक वाली कंडीशन, एंडोसी वाली कंडीशन या बीएसटी बीएससी, कुछ नहीं बोला है, सीधा रिन्यूअल में आ गए। तो कौन सी वाली कंडीशन में हम गए होंगे, कबट वाली। रिन्यूअल बोल रहा है, ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल टू बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। चलो 2 महीने के लिए रिन्यूअल के लिए बात की। रिन्यूअल में टोटल 4 एंट्री हमने की है, राइट। एक बार ऐसे रिवाइज करते हैं। 4 एंट्री में एक होती है डिसऑनर की एंट्री, उसके बाद बोले कि भाई कुछ तो पार्ट पेमेंट दे दे, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर देखते हैं इंटरेस्ट का पैसा अभी मिल रहा है या तो बाद में मिल रहा है। इंटरेस्ट का पैसा अभी मिल रहा है तो एक और एंट्री ऐड कर देंगे एंड लास्ट में न्यू बिल। और ये सब एंट्री सेम डेट पे होती है, अगर आपको सिर्फ बता देता हूँ। विजय अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट इंटरेस्ट एट द रेट 8 कितना है, इंटरेस्ट का रेट कितना है, वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। मतलब इंटरेस्ट का पैसा अभी आया कि बाद में आया, इमीडिएटली तो अभी आया। बट आई थिंक सर क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट नहीं है, तो सर पार्ट पेमेंट नहीं है तो डिसऑनर के बाद पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं करेगा, सीधा इंटरेस्ट की एंट्री करेगा और इंटरेस्ट का पैसा अभी मिल गया। सर कैसे मालूम पड़ा, लिखा है ना, विजय अग्रीज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट 8-9% पर एनम वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। और ऑफ कोर्स प्रीतम बोला कि चलो दोनों ने अग्री कर दिया, और जो दूसरा बिल है वो ऑनर हो गया। मेट ऑन ड्यू डेट मतलब ऑर्डर ऑन ड्यू डेट, मतलब जो दूसरा बिल बना ना, फिर देखो बिल बनता है तो सम वापस रिस्टार्ट हो जाता है, फिर ऑनर होने के फिर ऑनर होता है। कंडीशन तो इसमें भी कोई कंडीशन नहीं लिखे, तो कबट वाली कंडीशन है, राइट। एक देखो, एक बार बिल बनने के बाद उसको कोई ना कोई कंडीशन के थ्रू जाना ही पड़ता है। समझ रहे हो ना कंडीशन क्या बोल रहा हूं, मालूम है ना, 4 कंडीशन। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम दोनों। तो चलो पहले लिखिए जर्नल इन द बुक्स ऑफ विजय और दूसरे बार लिखिए जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। ये एक बेसिक सम कर रहे हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे सम्स करने वाले हम लोग, रेडी रहना, बहुत मजा आने वाला है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ विजय और दूसरा है प्रीतम। मैं लिख देता हूं, आई थिंक विजय माल बेच रहा है तो ड्रॉर है, और जो माल खरीद रहा है वो ड्रॉई है। मैं बाजू बाजू में लिख रहा हूं, प्लीज आप लोग बाजू बाजू में जर्नल बनाइए, ठीक है। डेट भी है तो डेट का भी टेक केयर करना। आई होप सबको ड्यू डेट कैलकुलेशन मालूम पड़ गया है। ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, अगर 3 महीना दिया तो 3 महीने बाद ड्यू डेट ही आती है प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, उसको मेच्योरिटी डेट बोलते हैं। प्लीज याद रखना, ड्यू डेट अगर आज मैंने बिल ड्रॉ किया है 1 महीने के लिए, आज की तारीख क्या है 3 सितंबर, 3 अक्टूबर इज माई ड्यू डेट, 5, 6, 7 इज माई मेच्योरिटी डेट।
7 इस ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ, और 3 days ऑफ ग्रेस होते हैं। हाँ, अगर 7 को कोई संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे है, जो अभी हमें से मानो तो एक दिन पहले, और अगर 7 को कोई इमरजेंसी आ गई तो एक दिन बाद। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, रूलिंग सबका रेडी है। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 September फॉर 1,06,000। चलो, विजय ने माल बेचा है प्रीतम को 1,06,000 का। आइए, 1 September क्या, 1 September ईयर क्या है, 2022। विजय एंट्री क्या करेगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू 1,06,000 का माल बेचा। ऑफ कोर्स इसने माल बेचा तो प्रीतम ने माल खरीदा। इसके बुक में एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। खुद के बुक में खुद का नाम गलती से भी लिख मत देना। ठीक है, माल बेचा और माल खरीदा। साथ साथ में हम लोग पहली बार ड्रॉई की बुक में हम फर्स्ट सम कर रहे हैं। अब तक हमने जो दोनों सम किए थे और जो था वो हम लोग ने ड्रॉर का ही किया था, तो ड्रॉई का भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। फाइन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री, ऑफ कोर्स बाद में क्या लिखा है, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। तो सेम डेट पे, कुछ नहीं बोला था, सेम डेट पे इसने बिल ड्रॉ किया और उसने बिल एक्सेप्ट कर दिया होगा। तो हमारा डेटर जो है, प्रीतम हमारा डेटर था, वो डेटर बुक से निकल जाएगा। डेटर बुक से कैसे निकल जाएगा, प्रीतम को क्या डेबिट, प्रीतम हो जाएगा क्रेडिट, और प्रीतम विल बी कन्वर्टेड इनटू अवर बिल्स रिसीवेबल। सो व्हाट एंट्री इट विल बी देयर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,06,000, और प्रीतम बुक से निकल गया। और सेम डेट पे ये विजय जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, वो बुक से निकल जाएगा, विजय अकाउंट डेबिट, एंड इट विल बिकम अवर न्यू लायबिलिटी एज बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप आप लोगों को चार्ट याद है कैसे है। कल पूरा हमने ड्रॉई का पूरा ही किया था डिटेल में। ये दोनों एंट्री सबको क्लियर है, फाइन। अभी ऑफकोर्स जैसे ही होता है इसका, ये बिल को कोई कंडीशन में जाना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है कि बिल को एंडोर्स किया, बिल को बैंक BST BFC किया, बिल को डिस्काउंट करवाया, कुछ नहीं बोला है, सीधा रिन्यूअल ही बोला है। आई थिंक क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है। ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल फॉर 2 months। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए ड्यू डेट क्या होगी। 1 September को बिल ड्रॉ किया था, तो 1 September के 3 महीने के बाद क्या आएगा, 4 December आ रहा है। अच्छा, 1 October, 1 November, 1 December, 2nd, 3rd, 4th December। तो अभी सब एंट्रीज 4 तारीख को ही होगी ऑन ड्यू डेट। तो चलो 4 October को हम एंट्री करेंगे सब, 4 December को हम एंट्री करेंगे। पहले डिसऑनर की एंट्री। सर डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर आपने याद करवाई है? यस, मैंने याद करवाई है। डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा होता है ड्रॉई, डी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। तो कौन है इसमें ड्रॉई, प्रीतम। पूरा का पूरा बिल डिसऑनर हो गया है, प्रीतम अकाउंट डेबिट। सर टू कंडीशन, सर इसमें तो कोई कंडीशन बोली नहीं है, तो ऑफकोर्स डेटर से बना बिल रिसीबल, बिल रिसीबल से बना डेटर, तो बिल रिसीबल ही चला जाएगा बुक से। ऊपर वाली एंट्री का एग्जैक्ट रिवर्सल, क्योंकि सम कोई कंडीशन में गया नहीं ना। ये बिल डिसऑनर हो गया, बिन बिल डिसऑनर। यहां पे तो बहुत इजी है, डिसऑनर हो कि ऑनर हो, मैंने बोल दिया था बिल्स पेबल ही डेबिट होता है। डिसऑनर हो या ऑनर हो, डेबिट क्या होता है, बिल्स पेबल बुक से निकल जाएगा और क्रेडिटर वापस आ जाएगा। एग्जैक्ट ऊपर वाली एंट्री का अपोजिट, टू विजय अकाउंट। राइट ना, समझा ये? इसमें तो बहुत इजी है, याद रखने ना। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ऑनर हुआ तो एंट्री क्या होती है मालूम है, बिल्स पेबल टू कैश। और डिसऑनर हुआ, देखो ऑनर हुआ तो भी बिल्स पेबल चला जाता है, क्योंकि उसका टाटा बाय बाय। इसमें भी टाटा बाय बाय, बट बुरा वाला टाटा बाय बाय, कि भाई वापस लायबिलिटी बन गई, क्योंकि बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया है।
ठीक है। एक ड्रॉइंग के सम्स अभी मैं करा रहा हूँ बिकॉज इसके ज्यादा सम्स है नहीं, बिकॉज ये एक्सपेक्ट कि आपने 12th में पढ़ा है, तो ये एक बेस सम दे रहा हूँ। अदरवाइज ये सम एक्चुअली 12th में साथ में सीए फाउंडेशन करवाते तो ये सम करवाते भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे सम्स बहुत किए होते। सीधा हम लोग, मैंने बताया था 20% पार्ट में चले जाते हैं, 12th का पढ़ाने का तो सीधा 20% में आ सकते हो, बट ये इसके लिए कि भाई एक आपका रिविजन हो जाए, कोर रिविजन। नेक्स्ट, अभी सर पार्ट पेमेंट की एंट्री आई थिंक हमने रीड कर लिया, पूरे क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट है ही नहीं, राइट। तो विजय अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 9% इंटरेस्ट टू बी पेड इमीडिएटली इन कैश। चलो क्या इंटरेस्ट तो देना, बट इंटरेस्ट को चार्ज तो करना पड़ेगा। ड्रॉर के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, और इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो ये इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। मैं इसे बताने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिखना नहीं चाहिए। ये इंटरेस्ट को क्रेडिट, जिसके लिए इनकम है वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। ऑफ कोर्स मेरा डेटर बढ़ जाएगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट गाइस, कैसे कैलकुलेट करेंगे लेट्स सी। पूरे 1,06,000 पे इंटरेस्ट लगेगा एज पर 9% प्लस, प्लीज 9% खाली करके मत आ जाना, मंथ्स भी देखना कितना पीरियड के लिए नया बिल बना है। फॉर एक्स्ट्रा 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स किया पूजा आपने, इंटू 2 डिवाइड बाई 12 किया, कितना आ रहा है 1590। ओके ग्रेट, 1590 समझा ना। 2 मंथ्स के लिए कितना किया है, बाकी लोगों को तो मालूम होना चाहिए, आपको मालूम पड़ा ये क्यों आया पूजा 1590, क्योंकि यहां से 2 महीने के बाद पेमेंट होने वाला ना, तो जितना टाइम वैल्यू है उतना ही रहेगा। प्लीज आप कैलकुलेशन भी लिखिए प्लीज गाइज, एग्जाम में नरेशन मत भूलना। बीन बीन क्या हुआ है, बिन बिन बिल डिसऑनर्ड, बिन बिल डिस्काउंटेड, जैसा भी होगा, बिन बिल एंडोर्स, क्वेश्चन ही कॉपी करना होता है। और एग्जाम ऐसा बाजू बाजू में दोनों का पूछा गया, ऐसा बनाना मत, एग्जाम में जनरल बना के करना। आपको प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, भले प्रोफेशनल एग्जाम है, करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो आप ये वर्किंग नोट और वो सब नहीं करोगे चलेगा, बिकॉज 12th में तो चलो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, इसके लिए हम लोग करते थे। और अभी सर इंटरेस्ट का पेमेंट अब भी आ रहा है कि बाद में आ रहा है? यस अब भी आ रहा है, लिखा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट विजय अग्रीज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड वॉज इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब अभी पे कर दिया। चलो तो अभी आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 1590 टू प्रीतम अकाउंट, इसको इंटरेस्ट मिला और इसने इंटरेस्ट दिया। विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट का पैसा अब भी दिया, राइट ना। मैंने इसमें नोट्स भी लिखवाए चार्ट में कि ये एंट्री तभी आएगी अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इमीडिएटली पेड है। एंड ऑफ कोर्स देन वी मेक न्यू बिल। सर न्यू बिल तो आई थिंक पूरे सेम अमाउंट का ही बनेगा ना, 1,06,000 का, बराबर ना। एक पार्ट पेमेंट में तो कोई पेमेंट आया नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट तो भाई ओवर एंड अबव होता है, ऐसा प्लीज इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस मत कर देना। मतलब पूजा तेको भी शायद से मालूम होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। काफी लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट के अमाउंट नए बिल में इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देते हैं। अरे वो तो अलग से चार्ज हुआ था ना, ओवर एंड अबव 1,06,000, तो नया बिल कितने का बनेगा वापस। यस प्रीतम अकाउंट डेबिट, नया बिल, सॉरी बिल रिसेबल है वो, इसके लिए बिल रिसेबल वापस आ जाएगा, बन जाएगा बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट। वापस वो मेरा बिल्स रिसेबल बन गया है, और यहाँ पे हो जाएगी एंट्री विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सम रिस्टार्ट हो गया है, हम सम के स्टेज नंबर 1 पे चले गए, राइट। सम के स्टेज नंबर, अभी यहाँ से पूरी नई शुरुआत होती है, यहाँ से मैं पूरा सम नए तरीके से देखना होता है कि भाई ये नया बिल बना है, कौन सी कंडीशन में जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। बट लेट्स सी ये नए बिल के साथ अभी आगे क्या लिखा है। 4th December इज द डेट ऑन विच द बिल इज मेड। प्रीतम अग्रीड द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। पहले तो मुझे बताइए ड्यू डेट क्या होगी, और बिल ऑनर हो चुका है 4 दिसंबर के बाद। हाँ मतलब पहले तो 4 जनवरी, 4 फरवरी, 7 फरवरी 23 ये बिल ऑनर हो गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ जाएगा, पूरा का पूरा पैसा मेट ऑन ड्यू डेट मतलब पैसा आ गया,
कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट ना? पैसा आ गया, ऑनर हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी? यहाँ पे तो ऑनर हो या डिसऑनर हो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होता है, ऑनर हो या डिसऑनर हो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होता है टू कैश अकाउंट। पैसा चला गया। आई होप आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। पूरा हमने किया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अभी कुछ अच्छे अच्छे सम्स आने वाले हैं, तो रेडी रहना। क्लियर एवरीवन? अभिनव क्लियर ऑनलाइन? यस अभिनव क्लियर है? या ओके। जस्ट मिनट। ओके गाइस, अभी चलो ड्रॉ ड्रॉई के हमने काफी बेसिक सम्स तो किए हैं। एग्जाम में सर बेसिक सम्स आते हैं, ऑफकोर्स आते हैं, मैं आपको 5 मिनट्स में भी बताऊंगा। पहले कुछ अच्छा चीज करते हैं। आपने शायद से 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये वाला कॉन्सेप्ट भी किया है, वन ड्रॉ और मेनी ड्रॉई। ABCD वाइज ट्रांजेक्शन होते थे, इन द बुक्स ऑफ ए है, और सब ट्रांजेक्शन में अलग होता था। एक में बी के साथ ट्रांजेक्शन था, एक में डी के साथ, एक में ई के साथ। तो वन ड्रॉ और मेनी ड्रॉई ऐसे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो वैसे करते हैं। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, उसमें हर एक ट्रांजेक्शन में अलग से सोचना होता है। कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम ओनली। लेट्स सी, मैं आपको वो वाले समझ पे लेके आता हूं। आप लोग सब लोग जर्नल बनाइए, सब लोग को जर्नल चलन बनाना शुरू कर दीजिए। ओके, मैं एक पहले उसका अच्छा सम लेता हूं, इसके बैक टू बैक 2-3 अच्छे सम्स है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सिक्स 6.16 रूलिंग करके रखिए। ठीक है, चलो रूलिंग कीजिए सब लोग। बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा ये करने में, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। और बैक टू बैक 2-4 अच्छे सम्स आने वाले, प्लीज ध्यान देना। जर्नल इन द बुक्स ऑफ केक कटरक्स, केक कतरक। कैटरक है ना? किया था कि नहीं वन ड्रॉ और मैनी ड्रॉई? ये इनफैक्ट ज्यादा इजियर भी बोल सकता हूं। देखते हैं, जर्नल बना दीजिए। डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अभी पहले मुझे करने देना, पूरा एक मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप लोग करना। इसमें कुछ नहीं, आप लोग ने जो जर्नल ये बनाया ना, ड्रॉ और ड्रॉई का चार्ट, अभी तो हम लोग पूरा सम पूछ रहे थे हमें A to Z। माल बेचा, बिल ड्रॉ किया, कंडीशंस कंडीशंस कंडीशंस, रिन्यूअल, डिसऑनर। इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर केस पूछेगा, बोलेगा कि बिल रिन्यूअल की एंट्री बताए, तो हमें रिन्यूअल की 4 एंट्री लिखनी होगी। वो लोग बोले कि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंसी की 2 एंट्री लिखेगा। वो लोग बोलेंगे कि भाई बिल डिसऑनर हो गया, तो खाली डिसऑनर की एंट्री, मतलब जो पूछा है वही करेंगे। समझो ना, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है ये। कैसा है ये? फिल इन द ब्लैंक्स जैसा। ठीक है, जर्नल कंप्लीट कीजिए, वी स्टार्ट।
अभी देखो सर, मैं आपको पहले ना एक ट्रिक बताता हूँ। देखो इसमें हमेशा मालूम है, अभी फिलहाल हमें दो बंदे मालूम है, राइट, ए और बी था। मैं आपको इसमें पहले एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ सम करने से पहले। जिसके भी पीछे एक्सेप्टेंस लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ए इज एक्सेप्टेंस, बी इज एक्सेप्टेंस, सी इज एक्सेप्टेंस, डी इज एक्सेप्टेंस, तो वो ड्रॉ ही है। क्योंकि इसमें पहले आपको जानना पड़ेगा, इसमें लिखा नहीं कि ड्रॉर के बुक से करना है। कोई सम में हम ड्रॉर हो गए, कोई सम में हम ड्रॉ ही हो गए, सब सम अलग अलग है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकता कि हम लोग एक का ट्रक ड्रॉर है। तो कोई सम में हम ड्रॉर हो गए, कोई सम में हम ड्रॉ ही हो गए, कोई सम में हम इंडो से भी हो गए, बट कोई बात नहीं सर। तो सर कभी कभी हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो सिंपल पहले ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं ये सम करने से पहले, जिसके भी पीछे एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है दैट इज ड्रॉइंग। सर ये क्यों बता रहे हो, देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ के कट्रक्स, आपको ये करना है कट्रक्स एक्सेप्टेंस। तो ये लाइन में मुझे भी मालूम ही पड़ गया कि ये मेरे को ड्रॉई के हिसाब से सम सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस किया था ना। तो मैं ये ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को चार्ट खोल के देखना है। मैंने एक बंदा था, उसका एक्सेप्टेंस लिया होगा, मतलब बेसिकली क्या होगा, बासु ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा और मैंने बिल को क्या किया होगा, एक्सेप्ट। कितने का बिल मैंने ड्रॉ करके एक्सेप्ट हुआ था, तो मैंने क्या किया, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब पेमेंट। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, मैंने 2500 रुपए देने थे, बट मैंने खाली कितना रुपया दिया, 1000 ही रुपए दिया। एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। सर ये सब देख के ऐसे में पूछू फटाफट, कौन सा वाला केस में इंटरेस्ट और ये सब दिखता है, रिन्यूअल। तो हम बेसिकली हमें इसमें सिर्फ रिन्यूअल की 4 एंट्री करनी है। मतलब क्या हुआ रहेगा, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। मेरे के ऊपर बासु ने 2500 का बिल ड्रॉ किया था, आज ड्यू डेट आ गई, तो मैं उसको पेमेंट नहीं कर पाया, तो बोलते डिसऑनर की एंट्री। फिर मैंने उसको पार्ट पेमेंट कितना कर दिया, 2500 में से 1000 रुपए का पार्ट पेमेंट कर दिया। फिर इंटरेस्ट का भी अमाउंट कितना दिया है, 50 रुपए इंटरेस्ट का। एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट अभी नहीं दे रहा हूं, तो न्यू बिल में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो ऐसे आपको मालूम पड़ेगा रीड करके। तो पहला ट्रिक, जिसके भी पीछे एक्सेप्टेंस है वो ड्रॉई है, तो मेरे को, और मैं कटरा क्यों, तो मेरे को ड्रॉई के हिसाब से सोचना है। कटरक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 डिस्चार्ज बाय कैश। मतलब सर 2500 के सामने 1000 रुपए दे रहा है, तो कुछ शक होता है कि यार बिल का अमाउंट इतना है तो कम क्यों दे रहा हो। तो सर शायद से देखते हैं, फिर आगे मालूम पड़ा इंटरेस्ट आ गया। तो इससे मालूम पड़ता है कि कौन सा वाले केस की बात कर रहे हैं, रिन्यूअल वाले केस की। पहले मैं लिखता हूं, फिर आप लोग लिखिए। तो मेरे को पहले सबके क्वेश्चन तो है, सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री होती है, राइट। 1 में ए, डिसऑनर की एंट्री में हमेशा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई है। ड्रॉई के लिए ऑनर हो या डिसऑनर हो, डेबिट क्या होता है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 2500 का बिल डिसऑनर हो जाएगा टू बासु अकाउंट। पहले मैं ये सब एंट्री लिख देता हूं, फिर आप लोग लिखिए। ये बिल डिसऑनर हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा है डिस्चार्ज बाय पार्ट पेमेंट कितना हुआ है, 1000, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री कर दूंगा। मेरे को बासु को पेमेंट देना है, डेबिट द रिसीवर, बासु इज द रिसीवर, बासु टू कैश। मैंने उसको कितना अमाउंट दे दिया। इसके बाद कौन सी एंट्री आती है, इंटरेस्ट। एंड अब न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। मतलब न्यू बिल में इंटरेस्ट है, बट पहले इंटरेस्ट की एंट्री करके। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट कितना अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु अकाउंट। क्या इंटरेस्ट का पैसा अब भी दिया कि न्यू बिल के साथ है, न्यू बिल के साथ है, वेरी गुड। तो नया बिल बनेगा वापस बासु अकाउंट डेबिट। सर कितने का नया बिल बनेगा, 2500 में से 1000 दिया, बचा 1500, बट 1500 में इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये नया बिल 1550 का बनेगा। इधर बता देता हूँ, 2500 में से मैंने उसको कितने दे दिया, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर देंगे। बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स, व्हाट इज द अमाउंट। क्या ये आपको सब समझा, सिंपल है, जो बोला वो करने का। सर करना, सर पहले तो सिंपल, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, हम ड्रॉर है कि हम ड्रॉई है। सर कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल एक ट्रिक दे रहा हूँ, जिसके भी पीछे एक्सेप्टेंस है वो ड्रॉई, मेरे नाम के पीछे एक्सेप्टेंस है, मेरे को ड्रॉई का चार्ट बनाना है। सर क्वेश्चन में 2500 रुपये का बिल था, 1000 ही कर रहा हूँ। सर आगे जाओ, एंड न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट वर्ड आ गया तो मालूम है कौन सा है, सिंपल। इंटरेस्ट वर्ड आ गया तो कौन सा वाला केस है, रिन्यूअल में कितनी एंट्री रहती है, 4, कभी कभी रहती है 5। एवरीवन कॉपी कीजिए। ऑनलाइन
स्टूडेंट्स समझा? हनी गायब थे क्या भाई? ठीक है, लिखिए। किया था कि नहीं 12th में? कुछ याद आ रहा है कि भूल गए? तू तो रहने दे, तेरे को पूछा भी नहीं। तूने स्टूडेंट्स माइनस पूजा। तू है। तेरे को याद आया? तू तो बोला था तू तो क्लास में नहीं बैठा था भाई। तेरे को मालूम है डिसोल्यूशन करने में कितना टाइम जाता है? और बिल सेक्शन अगर तेरे को 12th में आता था ना, तो वो तेरा 10 मिनट में हो जाता था। डिसोल्यूशन में रूलिंग करो, उसमें कितना सारा पढ़ना था, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, जन। तो अगर तूने, वो तो इजी था, लेकिन ये अगर किया रहे तो ये और इजी था, क्योंकि इसमें तो जर्नल ही है ना। अभी आप ही देखिए, जिसमें सिर्फ जर्नल ही बनाना है, उसमें तो कितने सारे लेजर अकाउंट्स है, और उसमें ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा तुम लोग को मालूम है 12th में इतना नहीं आता था, बट ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में ध्यान रखना पड़ता था कि पेमेंट देते समय रेशियो वाइज पेमेंट करना है। तो उसमें स्टेप्स कितने थे ना? कुछ नहीं अभी, मतलब ऐसे तो सभी करना है अपने को, कुछ छोड़ना तो कुछ ही नहीं है। सो पहले ये एंट्री हो गई डिसऑर्डर, नहीं दिखाड़ो शमना बता रही समय, ये डिसऑर्डर की एंट्री हो गई, ये पार्ट पेमेंट की एंट्री हो गई, ये इंटरेस्ट हमने हमारे हमारे पास चार्ज हुआ, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, और ये न्यू बिल की एंट्री हो गई। आपको काफी टाइम ये लोग ये एंट्री को कंबाइन करते हुए भी दिखेगा सोल्यूशन में, ये सब एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंबाइन करके नहीं बता रहा हूं। ये एंट्री वो लोग कंबाइन भी करते हैं, पूरी चारों एंट्री को क्या कर देते हैं, कंबाइन, प्लस माइनस करके, बट हम सिंपल रखते हैं। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े। सबका हो गया ये रेडी? लेट्स मूव अहेड। क्या है, पहले मैं करूंगा फिर आप लोग लिखना, इसमें इसमें गाय मत करना। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस, सर ये मैं हूं कि कोई और है? कोई और है। तो अगर कोई और है तो मैं क्या, मेरे को किसके हिसाब से सोचना होगा? तो देखो मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, यही नहीं मालूम किसके तरफ से सोचने का, तो कैसा करेगा सम? सिंपल ट्रिक क्या बताई, जिसके भी पीछे एक्सेप्टेंस वो कौन है? ड्रॉई। जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस था 4000 का, सिंपल है, मैं स्टोरी बता रहा हूं, मैंने जी गुप्ता के ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा, कितने का बिल ड्रॉ किया होगा, और मैंने एंडोस किया था कट, विच वॉज एंडोस बाय कटरक टू मेहता, मतलब समझा, मैं स्टोरी बता रहा हूं। पहले मैंने जी गुप्ता के ऊपर बिल ड्रॉ किया, मैं साइन करके घर पे लेके आया, फिर मैंने बोला चलो मेरे को मेहता साहब को, मैथ्यूस को पैसा देना है, तो मैंने मैथ्यूस को बिल दे दिया, एंडोस किया ना, एंडोसी वाली कंडीशन। अब सिचुएशन रीड कीजिए, एंडोसी वाली कंडीशन, लेकिन आज वो बिल क्या हो गया है, एंडोस वाली कंडीशन के डिसऑर्डर की एंट्री है। एंडोस वाली कंडीशन में सर आपने तो इजीली करवा दिया, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर डिसऑर्डर हमेशा कौन होगा, डी डी डी, ड्रॉई। क्रेडिट क्या होगा, रिस्पेक्टिव कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन थी, एंडोसी, याद है? और अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस भी है तो उसी के अंदर ऐड हो जाता है चार्ट में, आगे का मैं नहीं करते, तो मैं देखो एंट्री कर रहा हूं, देखो अगर आ रहा है चार्ट तो बहुत इजी है, मैंने बताया था ये आएगा तो बहुत इजी है। एंडोस वाले डिसऑर्डर की एंट्री पूछिए, पूरा सम नहीं कर रहे हैं, वॉस डिसऑर्डर मतलब दे हैव गिवन यू डिसऑर्डर की एंट्री, तो डिसऑर्डर की एंट्री में हमेशा डेबिट कौन होता है, ड्रॉई, और क्रेडिट क्या होगा, रिस्पेक्टिव कंडीशन, 4000 के बिल और 20 रुपया नोटिंग चार्जेस। मैं एंट्री कर रहा हूं, आप लोग अभी नहीं लिखोगे, प्लीज ध्यान दो। ड्रॉई कौन है, ड्रॉईचा नाव का है, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट, क्या है, मैथ्यूस 40204020, क्या मैं सही लिख रहा हूं? मैंने आपको चार्ट पे कल बताया था, अगर आपको सिंपल बीच के दो केस में अगर नोटिंग चार्जेस है तो घुस के साथ में मिक्स हो जाता है, लास्ट के दो केस में अलग अलग दिखता है, याद है? ऐसा बताया था। तो ये तो सबको समझ गया, एंडोस वाली डिसऑर्डर की एंट्री है, श्योर, यहां तक सबको क्लियर है, एंडोस वाली डिसऑर्डर की एंट्री। सर क्वेश्चन में और भी आ गया, वो भी तो रीड कीजिए। बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका मतलब समझा दो, इसका मतलब क्या है? अभी देखो स्टोरी देखिए,
कटरक ने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था? जी गुप्ता के ऊपर। जी गुप्ता ने बिल साइन किया, वो बिल मेरे पास है। मैंने एंडोर्स किसको कर दिया? मैथ्यूस को। ड्यू डेट पे मैथ्यूस को पैसा मिला नहीं, मैथ्यूस को पैसा मिला कि नहीं मिला? तो ये डिसऑनर का था मेरा। बट बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं कटरक ने बोला मैथ्यूस को सो सॉरी, मैथ्यूस को बोला सो सॉरी। क्या बोला? बिकॉज ऑफ जी गुप्ता ये बिल डिसऑनर हुआ है, तेरे को जी गुप्ता पैसे देना था, कोई बात नहीं जी गुप्ता, तो मैं जी गुप्ता के साथ ये चीज निपटा दूंगा, आइदर इन केस ऑफ रिन्यूअल और आइदर इन केस ऑफ डिसऑनर, बट तू ये पेमेंट ले ले मेरे पास से। तू मेरे पास से क्या ले ले? मेहता को मैं पेमेंट कर दूंगा। तो अगर मैं मेहता को पेमेंट करूं, अगर मैं मेहता को पैसा दूं तो डेबिट द रिसीवर, एम मेहता अकाउंट डेबिट, वो तो मेरे पास से पूरा 4020 ही मांगेगा टू बैंक अकाउंट। ये लिखा है कि भाई देखो ये चीजें ना आपने 12th में नहीं की है, बट सिंपल आप लॉजिक लगाइए। ये ना आपको वो साइड की स्टोरी, आपको क्या है ड्रॉर और ड्रॉय की कहानी बताते थे, आपको एक कहानी छोड़ देते थे कि अगर एंडोस वाला बिल डिसऑनर हुआ, एंडोस वाला बिल डिसऑनर हुआ तो एंडोसी को पैसा कौन देगा? हम देंगे ना। तो ये एंट्री ये आपके उसमें, बट ये समझ सिंपल है, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द गिवर, खत्म, पैसा दे दिया अगेंस्ट चेक। समझा? पक्का? मैथ्यूस उसको पैसा दे दिया, मैथ्यूस बोलेगा ना भाई, तो ये वही लिखा है। आगे क्या लिखा है? बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब बिल को तो विड्रॉ कर दिया, बिल तो खत्म हो गया, विड्रॉन हो गया ना। अगेंस्ट चेक मतलब पेमेंट किसको करना है? देखो सिंपल है, अगेंस्ट चेक मतलब यहाँ पे एक ही बंदे को पेमेंट करना है। एक बंदा तो डिसऑनर है, वो तो पेमेंट नहीं देने वाला है, तो कौन किसको पेमेंट करेगा? मैं एंडोसी को। क्लियर? पक्का? देखो ये सब चीजें मैं आपको पेपर में बताऊंगा क्या है, काम कीजिए, कॉपी कीजिए। अभी नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लियर? समझा ये दोनों चीज? ग्रेट। सो पहली वाली एंट्री कौन सी मैंने पास की है? क्या लिखा है? एंडोस वाली डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री में ड्रॉय हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट क्या होता है? रिस्पेक्टिव कंडीशन, एंडोसी वाली कंडीशन थी। और ये बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब ऑफकोर्स मैंने मैथ्यूस को बोला कि प्लीज सो सॉरी बिकॉज ऑफ जी गुप्ता यू डिडंट रिसीव द मनी बट टेक मनी फ्रॉम मी। क्लियर? पक्का? श्योर? आगे बढ़ते हैं। डी दलाल एक बंदा है, रिटायर्स अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय कटरक, मतलब मैंने बिल ड्रॉ किया था तो मेरे को ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से सम करना है। सिंपल है क्या? रिटायर वाली एंट्री क्या? मैं रिटायरमेंट क्या था? रिटायरमेंट मैंने क्या पढ़ा था वो छोड़ो, ये सम छोड़ो। व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ अ बिल? कोई रिटायर क्यों करता है? व्हाई इज समवन रिटायरिंग द बिल? इट इज एज गुड एज ही इज ऑनरिंग द बिल बिफोर ड्यू डेट। तो मैंने सिंपल लिखा है डी दलाल ने बिल रिटायर किया 2000 का, जो मैंने ड्रॉ किया था तब कोर्स, और मैंने उसको डिस्काउंट दिया है। तो ये लाइन में ही बहुत सारे, ये वर्ड में ही बहुत सारी चीजें। डी दलाल ने मैंने डी दलाल पे 2000 का बिल ड्रॉ किया था, उसने मेरे को ऑनर कर दिया बिफोर ड्यू डेट, तो इसलिए मैं उसको कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं? 10 रुपए का। क्या रिटायरमेंट की एक ही एंट्री है? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल की मैंने एंट्री क्या करवाई है? सिंपल मैं लिख देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू, ऑफ कोर्स ऐसे तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था? बट ऑफ कोर्स सिंस उसने जल्दी दिया तो मैंने, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, उसने जल्दी दिया तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, तो उसको मैं रिबेट अकाउंट डेबिट लिखूंगा। कितना अमाउंट लिखूंगा और कितना पैसा मैं उससे मिलेगा मुझे? एक ही एंट्री, सिर्फ रिटायरमेंट वाली एंट्री, सिर्फ रिटायर लिखा तो रिटायरमेंट वाली एंट्री। सिंपल। यस गाइस, दलाल रिटायर्स, रिटायर्स मतलब एक ही एंट्री। एनी क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज आप चैट पे डाल देना। अभिनव, आई थिंक हनी का कनेक्शन गया है, या तो वो कॉलेज में बिजी होगी, दोपहर को कॉलेज। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अभी गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूरे क्वेश्चन में सब लोग यहां पे स्टार मार्क डालेंगे, मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा। ध्यान देना क्या लिखा है, इसको मैं कलर भी चेंज करता हूं। कटरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000। पटेल ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया था, मेरा एक्सेप्टेंस मतलब फिलहाल तो मैं ड्रॉ ही हूं। Was discharged by endorsing मोदीज एक्सेप्टेंस। अरे बाप रे सर, एक ही सम में दो दो एक्सेप्टेंस टू कटरक फॉर सिमिलर अमाउंट। इसका मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, बट मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक बता दूं सर?
अगर कोई भी सम में आपको दो दो एक्सेप्टेंस दिखे, कितने एक्सेप्टेंस दिखे, एक मेरा और एक किसी और का, एक ट्रिक बता दूं, मेरा भी एक्सेप्टेंस है और, तो उसमें पहले आपको बिल मस्ट एंट्री कर देने की, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री लिख देने की। क्या एंट्री लिख देने की? मतलब बिल्स पेबल को भी बुक से निकाल देने का, रिसीवेबल को भी बुक से निकाल देने का। सर बुक से कैसे निकाल रहे हैं? अरे बिल्स पेबल को डेबिट करोगा तो बुक से निकल जाएगा ना भाई। बिल्स पेबल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है, उसको डेबिट करते हो तो बुक से निकल जाता है, और बिल रिसीवेबल बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है, उसको क्रेडिट करते हो बुक से निकाल जाता है। तो सर एक ट्रिक बता दीजिए, अगर एग्जाम में ट्रिक फटाफट देखना है, अगर आपको दो दो एक्सेप्टेंस दिखेंगे, कितने एक्सेप्टेंस, तो आप क्या करोगे, एंट्री एंड फिर अमाउंट को बिठा दोगे, क्या अमाउंट है, खत्म। इसका स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक सम में इसकी स्टोरी बताऊंगा, इसका मतलब क्या है। ये घूम फिर के ना मेरा ही बिल मेरे पास आया है, मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, वो बिल मेरे पास है, और फिर मैंने समझ वो बिल तुझे दे दिया। किसको दे दिया? तुम लोग के पास है, मेरे इनको, अरे मैं इसके इसके पूजा के पास है बिल, क्या मैंने तेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया था, मतलब, और मेरे पास बिल है, और फिर वो बिल मैंने एंडोर्स कर दिया इनके पास। अभी मालूम पड़ा कि तुम लोग दोनों के बीच भी रिश्ता है, मतलब क्या हुआ है, अभी तुम लोग के बीच में भी कोई रिश्ता है, वो रिश्ते की वजह से ये सब हुआ है। अभी ये रिश्ता मैं आपको बताऊंगा, देखेंगे 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 देखेंगे, मतलब ये बिल अभी समझो इसको तुम लोग को पेमेंट करना है, तो तुम लोग ने ये बिल इनको दे दिया, फिर ये तो बोलेगे ये तो मेरा वही बिल है जो मैंने कार्तिक सर को दिया था, लव ट्रायंगल। बाद में देखेंगे सम करेंगे, लव ट्रायंगल वाला सम करेंगे, हट कोई बात नहीं, ध्रुव के लिए इजी करेंगे, दो दो एक्सेप्टेंस होगा तो क्या होगा, टू बिल्स पेबल और अमाउंट लिख देंगे, इसमें भी कुछ एक छोटा मोटा करेंगे, बट इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं, ठीक है। लिखिए एंट्री, वो आने चर्चा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, दिस इज योर सम, 5 मार्क के लिए बोनस है अगर ऐसा आया तो। देखिए मैं आपको है ना इसके ऊपर एक सम है जिसमें ये, लेकिन सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, अगर दो दो एक्सेप्टेंस होगा तो क्या एंट्री कर दोगे, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट को बिठा देना, डबल एक्सेप्टेंस, स्टार मार्क किया सबने। अभी ना हो गया ये वाला सम, सबका हो गया लिख के, एवरीवन डन, पक्का सबका हो गया। अभी काम करता हूं, देखो मैंने ना सबको नोट शेयर करूंगा बाद में। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है ना, देखो तुम लोग का सीए फाउंडेशन का एग्जाम मई 2018 से स्टार्ट हुआ था, और अभी लेटेस्ट एग्जाम सितंबर के पहले मई है। ये मैंने सिर्फ सम्स का वेटेज लिया है, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, इनिशियली आपको चैप्टर कभी कभी तो दिखा भी नहीं है, बट कभी कभी कितने मार्क्स का भी दिखा है। तो पहली चीज आप लोग जो बोल रहे हो कि कुछ छोड़ देने का, कर देने का, ऐसा कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। यू नेवर नो, 10 मार्क के लिए आया है, 5 मार्क के लिए भी आया है, 0 मार्क्स के लिए भी आया है। पहला चीज क्लियर है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये। अभी मैं आपको ऐसा ही एक सम आपको खुद करना देना चाहता हूं, ये आया था सम, एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये मेरा ही नाम है लेकिन मेरे नाम में एच नहीं है, ठीक है। ये सम अभी आप लोग मेरे सामने करोगे, दिख रहा है अभिनव, ये वाला सम मैं आपको ये शीट शेयर करूंगा ग्रुप पे, ओके। और जो ऑनलाइन भी होगे, जो रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे होगे, उनको ये पीडीएफ डिलीवर हो जाएगा। पहले फटाफट मैं रीड करता हूं, आप लोग खुद करोगे। इन द बुक्स ऑफ कार्तिक एक्सेप्टेड, पहले बता दे ये बुक, ये पहले वाले ट्रांजेक्शन में मैं ड्रॉर है कि ड्रॉई, तो ये ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना क्या लिखा है, मैं देखता हूं। मैंने एक बिल एक्सेप्ट किया था बल्लू से, कितने रुपए का, 3,500 रुपए का। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ हाउ मच, एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। क्या ये सेम टू सेम समय, एकदम सेम, देखो मॉड्यूल से ही लिया हुआ। सेकंड में लिखा है गोपाल एक्सेप्टेंस, गोपाल के पीछे एक्सेप्टेंस लिखा है, तो मैं कौन हूं, ड्रॉर। मैंने कितने का बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया था, जो कार्तिक ने मोहन को दे दिया था। मैंने कार्तिक ने किसको दे दिया था, मतलब मैंने एंडोर्स कर दिया था, वो आज बिल क्या हो गया है, डिसऑनर। नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना है,
एंड बिल वॉज विड्रॉन अगेंस्ट चेक, एग्जैक्टली सेम समय। मतलब मेरे को शर्म भी नहीं आ रहा है कि मॉडल से कुछ चेंज करो, खाली नाम और अमाउंट चेंज किया है। और मैं बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन जो मॉडल में था वो पहले था। तुम लोग को मालूम पड़ रहा है मॉडल का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इफ यू प्रैक्टिस मोर, इफ यू राइट दो एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस किया, एक बार वापस घर पे जाके प्रैक्टिस किया, इट बिकम्स वेरी इजी। आपको बोले सर ये तो इजी, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। और एग्जाम में यही चाहिए कि हम ज्यादा सोचना ना पड़े, चालू रहे। दोषी रिटायर्स, देखो सेम, दोषी ने रिटायर किया, उसका एक्सेप्टेंस ड्रॉन बाय हिम ऑन कार्तिक, तो ये भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, 25 रुपए का डिस्काउंट दिया। और लास्ट वाले में कार्तिक के पीछे भी एक्सेप्टेंस है, टू प्रेम फॉर 6500, डिस्चार्ज बाय प्रेम। और यहाँ पे किसका एक्सेप्टेंस लिखा है? मैंने आपको क्या समझाया था, अगर पीछे दो दो एक्सेप्टेंस है तो एंट्री क्या कर लेने की, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल इन द अमाउंट इज। फटाफट ये सब अभी का भी कंप्लीट करोगे। किसमें? गोपाल के पीछे एक्सेप्टेंस है ना। हाँ तो गोपाल ड्रॉ ही, लेकिन मेरे को पूरा सम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो वो हाँ मैं तो गोपाल ड्रॉ ही है, तो मैं कौन हूँ? और हम लोग को पूरा इसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। અને फर्स्ट मार्क्स को तो कार्तिक एक्सेप्टेड, तो हुड ड्रॉ ही थे क्यों ना। फटाफट करिए, 10 मिनट्स दे रहा हूं आपको, सम कंप्लीट करेंगे। चलो फिर मैं डिस्कस करूंगा। फाइन, फटाफट करिए। ये आपको शेयर हो जाएगा गाइस। अभिनव आप भी कीजिए। सेम ही है ना सम, बनाओ, चल जनरल करो, फटाफट करो। और कौन सा एग्जाम का कर रहे हो वो भी दो। जून 2023 5 मार्क्स, भूलना मत, जून 23 5 मार्क्स। पहले वाले में 4 एंट्री की होगी आपने, यस। पहले वाले में आपने डिसऑनर की एंट्री क्या की, फर्स्ट केस में बिल्स पेबल, मैं इधर लिख देता हूं, चाहिए तो मैं बाद में रिलीज कर दूंगा। फर्स्ट वाले में आपने पहले एंट्री की होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बल्लू अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? 3,500, 3,500, 3,500, राइट। फिर हमने 5 पेमेंट कितने का किया है? कैश पेमेंट 1,500, बल्लू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500, ठीक है। फिर आई थिंक 5 पेमेंट के बाद इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज हो रहा है। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, द अमाउंट इज हाउ मच? 75 टू बल्लू अकाउंट। और इंटरेस्ट का अमाउंट अभी पे हो रहा है कि बाद में आ रहा है? एंड न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट है तो बाद में इंटरेस्ट पे हो रहा है। सेम ही आई थिंक पूरा का पूरा सम सेम है जो पिछला वाला हमने किया। इंटरेस्ट का अमाउंट बाद में पे हो रहा है तो इंटरेस्ट क्या हो जाए, एंट्री हो जाएगी वापस बल्लू टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल बन जाएगा? 3,500 में से 25 इतना 1100 1,500 आ गया तो कितना बचा? 2,000 प्लस 75 2075 ना। ये पहले वाले के 4 एंट्रीज थी, राइट। सेकेंड वाले में तो क्या था? एंडोसी वाले डिसऑनर की एंट्री आई थिंक सेम ही है। जो एंडोस किया था कार्तिक ने मोहन को बॉस डिसऑनर, तो गोपाल को डेबिट करेंगे। गोपाल अकाउंट डेबिट टू, सामने वाले का नाम क्या है? मोहन अकाउंट, एंडोसी का नाम। 4,500 में 50 रुपया नोटिंग चार्जेस भी है। 4050 ओ सॉरी 4550 है, 4550 ठीक है। एंड बिल वॉज विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब मेरे को मोहन को बोला मोहन भाई सो सॉरी आप ये पैसा ले लीजिए, तो मोहन अकाउंट को मोहन को पैसा दे दिया 4550 टू बैंक अकाउंट 4550। सही है ये। दोषी रिटायर्स अ बिल, तो ये तो ऑनर हो गया, ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, मेरे को 2,500 रुपये लेने थे, 25 रुपया डिस्काउंट दिया तो कितना आ जाएगा? 2475। जो बीच का डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा? रिबेट में चला जाएगा 25 रुपया, राइट। रिबेट में चला जाएगा 25 रुपया, थर्ड वाली एंट्री। और लास्ट वाले में तो मेरे सिंपल है, दो एक्सेप्टेंस, तो मैं मेरा भी एक्सेप्टेंस है, सामने वाले का भी एक्सेप्टेंस है, तो मैं एक एंट्री कर दूंगा बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, और मैं सिंपल क्या कर दूंगा, जो अमाउंट है उसको डाल दूंगा। आई थिंक दिस इज इजियर।